हाय एवरीवन, माय नेम इज शैलेश गजरे। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि HTML टू वर्डप्रेस थीम कैसे डेवलपमेंट किया जाता है वर्डप्रेस में। अगर आप एक अच्छे डेवलपमेंट बनना चाहते हो वर्डप्रेस में तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी रहती है, जैसे कि आपको PHP, HTML, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, इसका काफ़ी सारा आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। तब जाके आप एक वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकोगे। जैसे कि वर्डप्रेस में आप काफ़ी सारे डेवलपर्स ऑप्शन में दिया हुआ है, हुक्स कैसे यूज़ करना है, थीम कैसे यूज़ करना है, ब्लॉक एडिटर कैसे यूज़ करना है, काफ़ी सारा रिसोर्स यहाँ पे थीम पे दिया है। उसका सही उपयोग यहाँ पे हम कर सकते हैं। तो हम आज की वीडियो में आपको बनाने वाले हैं प्रोजेक्ट, जो है हमारा आर्किटेक्चर की वेबसाइट। तो आर्किटेक्चर जो वेबसाइट बना रहे हैं वो हम स्क्रैच टू डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे हम वेबसाइट तो बना लेते हैं बिल्डर में, जैसे कि डीवी बिल्डर है, वाडा बिल्डर है, बीवेर बिल्डर है, एलिमेंटर बिल्डर है। उसमें तो इजीली वेबसाइट बन जाती है क्योंकि उसके अंदर मॉड्यूल यूज करना रहता है, टेक्स्ट मॉड्यूल रहता है, इमेज मॉड्यूल रहता है, ओनली ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करना है। इसमें स्क्रैच टू डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक एक चीज हमें PHP से डायनामिक किया जाता है। ये जो प्रोजेक्ट है एक बिगिनर के लिए, जाकि ये प्रोजेक्ट वो जो बिगिनर जो वर्क करेगा तो वो एक लेवल पे उसका आ सकता है, इसके लिए प्रोजेक्ट है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे पास जो HTML आता है तो हम वो HTML में सेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, क्या क्या कौन सी जगह पे कौन सा फील्ड यूज करेंगे। और हम ये प्रोजेक्ट में बताने वाले हैं कि शॉर्टकट कैसे यूज करेंगे, पोस्ट टाइप कैसे, हुक हुक कैसे यूज होगा, शॉर्टकट कैसे यूज होगा, विजेट कैसे क्रिएट होगा, पोस्ट टाइप कैसे क्रिएट होगा, वो सारा काफी सारा फंक्शन का यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो हमारे पास एक HTML टेम्पलेट है, तो हम एक HTML टेम्पलेट में देखेंगे। पहले अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है, कोई भी प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करते हैं तो उसके पहले हमने जानना जरूरी कि कौन सा सेक्शन में कौन सा फील्ड यूज करना है। जैसे कि हमारे पास अभी होम पेज है, तो होम पेज में एक स्लाइडर सेक्शन है। तो स्लाइडर में मल्टीपल इमेज आ सकती है, तो उसके लिए हम रिपीटर फील्ड यूज करेंगे। सेकंड हमारा सेक्शन है अबाउट अस सेक्शन। तो अबाउट अस सेक्शन में हमारा इमेज है, कंटेंट है और टाइटल है, तो उसके लिए हम सिंपल CMS सेक्शन यूज करेंगे। उसके बाद है हमारा और स्पेशलाइज सेक्शन। तो स्पेशलाइज सेक्शन में भी मल्टीपल कैरोसेल है, तो उसके लिए हम रिपीटर फील्ड यूज करना रहेगा क्योंकि मल्टीपल इमेज आएगी, कंटेंट आएगा। सेकंड है काउंटर सेक्शन। तो काउंटर सेक्शन में भी टैग और कंटेंट आएगा। ओके। नेक्स्ट है हमारा अवर प्रोजेक्ट सेक्शन। तो अवर प्रोजेक्ट सेक्शन में स्लाइडर सेक्शन है, तो स्लाइडर में भी मल्टीपल इमेज है तो रिपीटर फील्ड यूज होगी। नेक्स्ट है हमारा टीम सेक्शन। तो टीम सेक्शन में भी रिपीटर फील्ड होगी क्योंकि वो सिंगल पेज क्रिएट करेंगे तो उसमें भी मल्टीपल टीम आ सकती है। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिमोनियल स्लाइडर। तो टेस्टिमोनियल स्लाइडर में भी कोई यूजर मल्टीपल स्लाइडर यूज कर सकेगा या तो मल्टीपल ऐड कर सकेगा टेस्टिमोनियल। नेक्स्ट है न्यू एंड आर्टिकल। अभी ये नेक्स्ट है न्यूज एंड आर्टिकल सेक्शन है, वो एक पोस्ट टाइप है हमारी। तो वर्डप्रेस में बाय डिफॉल्ट पोस्ट टाइप ऑलरेडी है, तो उसके लिए हमें शॉर्टकट क्रिएट करना है पोस्ट के लिए, लेकिन शॉर्टकट के हिसाब से हम यहाँ पे डिस्प्ले कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा कैरोसेल सेक्शन। यहाँ पे कैरोसेल यानी कि क्लाइंट सेक्शन। तो यहाँ पे हम रिपीटर फील्ड यूज करेंगे, कैसे कैसे करना है, रिपीटर मल्टीपल आएगा। नेक्स्ट है हमारा फुटर सेक्शन। तो फुटर सेक्शन में हम 4 कॉलम है, तो उसमें लोगो, कंटेंट, उसके अंदर रिसेंट पोस्ट है क्योंकि उसका अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास पोस्ट का सेक्शन है, तो हम ये सेक्शन डिलीट कर देंगे। इसकी जगह पे हम मेनू लिंक रखेंगे, यूजफुल लिंक की जगह पे हम सपोर्ट लिंक रखेंगे और रिसेट वन की जगह पे हम कॉन्टेक्ट का इंफॉर्मेशन रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सोशल मीडिया लिंक। यहाँ पे हम लिंक रखेंगे थीम ऑप्शन से, और यहाँ पे भी टैग्स यूज करना रहता है। तो ये जो वीडियो है एक बिगिनर लेयर के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, यानी कि नेक्स्ट वीडियो आपको हाउ टू इंटीग्रेट द HTML टेम्पलेट, नेक्स्ट वीडियो आपको HTML में टेम्पलेट कैसे क्रिएट किया जाएगा वर्डप्रेस में, उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड होगी। थैंक यू।